ब्रेक के बाद बड़ी खबर की बात करते हैं। चारा घोटाला मामले में आज लालू प्रसाद समेत 16 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। 23 दिसंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद और बाकी 15 लोगों को दोषी ठहराया था। साल 1990 से लेकर 1994 के बीच देवघर ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर करीब 84.53 लाख की निकासी हुई थी। इस मामले में लालू समेत 16 आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी माना है। लालू को 1 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। तो आज सजा का ऐलान किया जाना है और आपको बता दें कि 1 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि साल 1990 से लेकर 1994 के बीच देवघर ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर करीब 84.53 लाख की निकासी हुई थी। इस मामले में लालू समेत 16 आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी माना है। लालू को यह भी कहा जा रहा है कि 1 साल से लेकर उम्र कैद यानी आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। तो राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद समेत 16 लोगों को सीबीआई की विशेष अदालत आज सजा सुनाने वाली है। सजा क्या कुछ सुनाया जाता है, फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 1 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा इसमें हो सकती है। चारा घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है और आज सजा का ऐलान किया जाना है। इस मामले की अगर बात की जाए तो देवघर कोषागार से फर्जी बिल बनाकर राशि की निकासी की गई थी। इसका आरोप इन तमाम लोगों पर लगा था, जिनमें लालू प्रसाद भी शामिल है। आपूर्ति जो कर्ताओं पर सामान के बिना आपूर्ति किए बिना ही बिल बना देने का और बिल देने का आरोप लगा था। विभाग के अधिकारियों पर भी इस तरह के आरोप लगे थे। बिना जांच किए ही उसे बिल को पास कर दिया गया था और भी इस तरह के कई गड़बड़ चाले इस चारा घोटाले में किए गए थे, जिस पर आज सजा का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद समेत 16 लोगों को दोषी माना गया था इससे पहले। जातीय हिंसा पर आज 8 दलित संगठनों ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। पुणे के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा की आग ने पूरे राज्य को चपेट में ले लिया है। सीएम फडणवीस ने इस मामले पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। बावजूद इसके ये जातीय हिंसा मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में फैल गई है। ऐसी तस्वीरें करीब महाराष्ट्र के सभी जिलों से आ रही हैं। पुणे, हड़पसर, फुरसुंगी, औरंगाबाद और अहमदनगर में उपद्रवियों ने सरकारी बसों में जमकर तोड़फोड़ की। यही नहीं, जातीय हिंसा की आग की लपटें मुंबई के अलग अलग इलाकों में फैल गई हैं। बस सेवा और लोकल ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा को साजिश बताकर राजनीति नहीं करने की अपील की। महाराष्ट्र में सभी को यह अपील की है कि कुछ लोग मिलकर महाराष्ट्र में जातीय तनाव निर्मित हो, इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी मेरी अपील है कि वे अटकलेबाजी न करें। इस हिंसा में सीएम को साजिश की बू आ रही है, इसलिए सीएम ने घटना की न्यायिक जांच कराने की बात कही है। अगर पुलिस इतने बड़े पैमाने पर वहां पर नहीं होती तो शायद बहुत गंभीर घटना भी वहां पर घट सकती थी। इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि इसके जो तह तक हम लोग जाए और माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के माध्यम से इसकी न्यायिक जांच की जाएगी। हालांकि बीजेपी की सहयोगी और मुख्य विपक्षी पार्टी ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उना, रोहित वेमुला और अब भीमा कोरेगांव प्रतिरोध के सशक्त प्रतीक हैं। अब ये भी जान लीजिए कि महाराष्ट्र में जातीय हिंसा की आग क्यों फैली। दरअसल भीमा कोरेगांव की लड़ाई शौर्य दिवस पर पुणे के भीमा कोरेगांव में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले ने कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हंगामे के कारण एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल 1 जनवरी 1818 को पुणे के कोरेगांव में भीमा नदी के पास महार और पेशवा सैनिकों के बीच युद्ध हुआ था। इस जंग में अंग्रेजों के साथ मिलकर 500 महार सैनिकों ने
पेशवा की शक्तिशाली मराठा फौज को हरा दिया था। इसके बाद से ही महाराष्ट्र के दलित इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हालांकि 200 साल पुराने युद्ध की याद में 21वीं सदी में जातीय हिंसा सभ्य समाज के लिए प्रश्न चिन्ह है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और आज बंद का आह्वान किया गया है महाराष्ट्र। यहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं जानने के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी विनाया का। विनाया, 8 दलित संगठन जिन्होंने आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है, इसके बाद यहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? हम कोशिश करेंगे बात करने की। फिलहाल आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं पूरे राज्य में किस तरह से हिंसा की आग फैली हुई है। 8 दलित संगठन महाराष्ट्र बंद का आज ऐलान कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनाया जुड़ गए हैं। विनाया, आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है, किस तरह के हालात है यहां पर? हाँ, आज काफ़ी दलित संगठनों ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। अभी तो काफ़ी जल्दी है सुबह में, तो अभी जब तक दुकानें खुलती नहीं हैं तब तक पता नहीं चलेगा कि इसका रिस्पांस कैसे है। लेकिन बाकी सिचुएशन आज मुंबई में नॉर्मल है। ठाणे पे एक जगह थोड़ी देर प्रोटेस्टर्स के जमाव ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। उसके बाद ट्रेन सर्विसेज वापस शुरू हो गई हैं। चेंबूर नाके में अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सुबह किसी एक निजी बस पे पथराव हुआ था, लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है। वो वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी चल रहा है। लेकिन हम अभी अमर महल जंक्शन चेंबूर में है, जो सबसे बिजी एक रास्ता माना जाता है ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पे, जो कल बंद था क्योंकि जमाव कर्ताओं ने, प्रोटेस्टर्स ने यहाँ पे रास्ता रोको किया था, यहाँ पे गाड़ियों को जाने नहीं दिया था। आज ये रास्ता कम्प्लीटली नॉर्मल है, गाड़ियाँ चल रही हैं। स्कूल और कॉलेजेस शुरू हैं, लेकिन स्कूल बसें दौड़ नहीं रही हैं, इसलिए काफ़ी माता पिताओं ने डिसाइड किया है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। लेकिन बहुत सारी रूमर्स, अफवाहें भी उठ रही हैं मुंबई में कल शाम से, और प्रशासन लगातार महाराष्ट्र में ये कहे जा रहा है कि आप अफवाहों पे विश्वास बिल्कुल, और हम भी यही अपील करते हैं कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। शुक्रिया विनाया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका हमारी सहयोगी बता रही थी कि अभी फिलहाल बंद का आह्वान जरूर किया गया है, लेकिन सुबह का वक्त और ऐसे में तमाम जो चीजें हैं वो सामान्य नजर आ रही हैं। हालांकि कुछ जगहों पर गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया है, लेकिन अब तक इस तरह की खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।